नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल डिवाइन नोइंग में। आज की यह कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उसके घर में माता लक्ष्मी का सदा आगमन रहेगा। आपने सुना होगा कि जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, उस घर में बरकत नहीं होती है। उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पर सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करना चाहिए और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वह लड़ाई झगड़ों को कैसे रोक सकता है। क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है, वहीं माता लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वहाँ पर दुख और दरिद्रता का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपके जीवन में बहुत सीख देगी। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत हंसी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। काफी सारे मोर मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो रोज लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों यहाँ जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, वहाँ जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है। मोरनी की जिद करने पर वह दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने कराओ शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराओ शास्त्र मतलब यही होता है, यह पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाता था। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों का आवाज को समझ पाता था। हर जीव जंतु के आवाज को बखूबी समझता था कि वह क्या कह रहा है। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के सामने रखती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। तभी एक चींटी चावल के टुकड़े लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा बैठा सब घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम वापस जाओ और उस राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर, पशु और पंछी की भाषा को समझ सकता था। जब चिंटी से यह बात कह रही थी है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चिंटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को पता नहीं चलेगा। फिर चिंटी जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन फिर आधे रास्ते से वापस आ जाती है और चींटा से कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, राजा को पता चल जाएगा तो वो मुझे मार देगा। राजा उन दोनों को देख रहा था। चिंटी को इस बात का भनक हो जाती है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है, मुझे लग रहा है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसीलिए वह हमें ही देख रहा है।
चीता चींटी से कहता है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और राजा किसी और को बताएगा तो राजा उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चिंटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आने लगती है, राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, राजा को हंसते हुए देखती है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती हैं, क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतनी जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है। रानी कहती है, मेरे से कोई गलती हुई है कि आप इतनी जोर से हंस रहे हैं। राजा रानी से कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है। रानी कहती है, मेरे से कोई गलती हुई है कि आप इतनी जोर से हंस रहे हैं। राजा रानी से कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाला बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा अब धर्म संकट में पड़ गया है। राजा सोचता है, अगर मैं यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना कि त्रिया हट और बाल हट बहुत तगड़े होते हैं, इन दोनों हट से हमेशा बच के रहना चाहिए। रानी के हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, और अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात है, और रानी और ज्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है कि ठीक है, अगर आप नहीं मान रही है तो चलिए मैं किसी जंगल में आपको बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर के जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे जंगल में पहुंच जाते हैं, तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते गया, वैसे वैसे वह राजा धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे राजा ने आधी बात रानी को सुनाई, वह आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है, ए रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगे। रानी कहती है राजा साहब, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की इस जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है और रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक पटक कर रोती है, विलाप करती है और किसी जीव जंतु को सहायता के लिए गुहार करती है। इन सब कहानी को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे। रानी को ऐसे देखकर मोर मोरनी को दया आ जाती है और मोरनी मोर से कहती है कि हमें रानी की मदद करनी चाहिए। तब मोर मोरनी से कहता है कि अपनी इसी त्रिया हट की वजह हम यहाँ आ गए।
हम उस जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे और यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती हैं कि पिया जी, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है, इसकी ज्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो बंधा ही सकते हैं, यानी उसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर के रानी को कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वह तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए, आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा साहब तो पत्थर का हो चुका है। अब आपको आपके राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है कि मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है और मैं अब क्या करूं। रानी की यह बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से यह निकल जाती है, राजा पत्थर के कैसे हो गए, राजा तो इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन पत्थर के कैसे हो गए। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। उधर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि यह विपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर का हो चुका है। मोर मोरनी से कहता है, चींटी वाली बात से खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात छुपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है, पियाजी, यहाँ से हम दूर चले जाना चाहिए। तब मोर मोरनी से कहता है, यह बेवकूफ, दूर जाने से कोई फायदा नहीं है, धरती के किसी भी कोने में यह विपत्ति हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराते ही रहेगा। अगर जाने अनजाने में यह हमारे मुख से निकल गई तो हम भी पत्थर का बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, वह बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन को यह दुख खाया जा रहा था। यह सोचकर वे ना तो भोजन करते हैं और ना चैन से सोते हैं। यही सोचकर मोरनी ने दिमाग लगाया कि यदि मैं सारी चींटियों को खत्म कर दूं तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि यह सारा काम तो चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम सृष्टि से सारी चींटियों को खत्म कर दें तो चींटियों का संकट समाप्त हो जाएगा। और मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे और बिल खोदकर धरती के अंदर जाकर छुप गई। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते हैं, उन्हें जहां भी कोई चींटी दिखती है वे दोनों तुरंत दबोच लेते हैं। कोई भी चींटी मोर और मोरनी के इस आतंक के वजह से बाहर ही नहीं आती थी। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती है। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता है। जैसे भोजन लेने के लिए जीती बाहर आती, मोर उसे दबोच लेता है और उसे जान से मार देता। एक चींटी और एक चिटा बिल के अंदर भोजन के लिए तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है कहाँ नहीं है। वे दोनों तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं, चिटा चींटी, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हैं, क्योंकि चिंता और चींटी ने निरंतर भक्ति की थी, ना ही कोई जल ग्रहण किया ना ही अन्न। उधर चिंता और चींटी ना जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए।
उन्होंने सोचा अगर हमारा पेट नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे, इसीलिए उन्होंने यह वरदान मांगा था। प्रभु हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है, चींटी का पेट नहीं होता है। फिर चिंटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं प्रभु हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं, और जैसे ही वे लोग हमें देखेंगे वे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं चींटियों का शिकार करना बंद कर दो, इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है, जो दोषी था वह राजा था। क्योंकि राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसीलिए वह सभी जीव जंतु का भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ वो हर जीव की भाषा को समझता था, उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। पशु पक्षियों का वह रूप धारण किया करता था, और जब वह राजा रूप धारण करता था उन पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था, और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो वह उन्हें छोड़कर के इंसान बन जाता था। फिर ऐसे पशु पक्षियों पर वह जोर से हंसता था। इसकी ऐसी मूर्खता के कारण ही आज यह राजा इंसान से पत्थर बन गया है। मोर कहता है हे प्रभु उनकी पत्नी का, उनकी रानी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उनके इस पाप में भागीदारी है, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उनको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता। इसीलिए उनकी रानी भी इस पाप की भागीदारी है, इसलिए आज वह भी पत्थर का बन चुकी है। श्री हरि के समझाने के बाद मोर उनसे कहता है हे प्रभु, पर इस बात को हम किसी और से कहेंगे तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप अब समाप्त हो चुका है। तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी से भी कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से खतरा अब टल चुका है। मोर और मोरनी बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और चले जाते हैं, और इधर मोर मोरनी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर किसी जानवर को या किसी पशु को खुशी होती है तो वह झूमने लगता है, नाचने लगता है। यही बात मोर के साथ हुआ। मोर को जब यह पता चला कि उनके ऊपर से खतरा टल चुका है, वे दोनों नाचने लगते हैं और भगवान श्रीहरि विष्णु का भजन करते हैं। तब भगवान विष्णु एक बार वापस धरती पर आते हैं और उन दोनों को वरदान देते हैं कि मैं धरती पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, तब आपका पंख में अपने मुकुट पर धारण करूंगा। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। जैसा कि राजा ने बुरे कर्म किए थे, उनके इस बुरे कर्म की वजह से वे दोनों पत्थर के बन चुके हैं। आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।